रामिन, तुम और यहाँ? फिलहाल वो मेरे घर के सामने एक एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे का गला कट गया है। तो उस बच्चे के पेरेंट्स वगैरह साथ नहीं आए? मुझे नहीं पता, वो तो मेरे घर के सामने पड़ा हुआ था। ओके ओके। रामिन, तुम टेंशन ना लो। असल में ड्यूटी कुछ इस तरह से है कि सवालात करना हमारी मजबूरी है। अब ये बच्चा पुलिस की कस्टडी में है, मैं खुद ही इसके वालिदैन का पता करवाता हूँ। आप रिलैक्स हो जाओ। सिर्फ काम ये है, ये पतंगे आपको बेचना है गलियों में, बच्चों को देना है। 30 रुपया एक पतंग पे तेरे को मिलेगा कमीशन। जहाँ ऐश कर। हैं? हाँ, पकोड़े की दुकान पे पतंग? ये क्या चक्कर है बाबा? अभी अभी तो मेरा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। किस हॉस्पिटल में है? बॉस, खैरियत तो है? क्या हुआ? गुलफाम, नहीम का गला कट गया है पतंग के डोर से। बाबा, मैंने अपने मोबाइल में बैलेंस लोड करवाना है बाबा। जमील, जरा लेके चलो इसे हवालात, पता चले इसको हवा और लात कैसी होती है। अरे खोजी तुम? वो मैडम, दरअसल बात यह है कि किसी ने शायद हमारी मुखबरी कर ली है, वरना हमारा प्लान परफेक्ट था। मैडम, समझ में नहीं आता कि ये हमारी खबरें पुलिस तक कौन पहुंचा रहा है। बकवास बंद करो। ये क्या किया है तुमने? तुम इस बार फिर नाकाम हो गए ना? अरे मम्मा जल्दी जल्दी। बेटा, मैंने आप लोग का सारा सामान इसमें रख दिया है, ठीक है? और बाहर कोई उल्टी सीधी चीज नहीं खानी, आई समझ? ओके। मानी कहाँ रह गया? कमरे में। मानी, मानी बेटा, आपने पिकनिक पे नहीं जाना? जाना है मम्मा। तो कब से आपका इंतजार करे बेटा? मामू बाहर इंतजार करे, गुस्सा हो रहे होंगे, ठीक है? मेरी बात सुनो, कोई शरारतें नहीं होनी चाहिए वहां पर, मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए तुम लोग की। मम्मा आप भी चले ना, आपके बिना पिकनिक अधूरी है। बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि मम्मा कितनी बिजी होती है, कितना सेंसिटिव काम है मेरा। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे साथ, ठीक है? मामू के साथ रहना और रोशन के साथ रहना, अलग नहीं होना इनसे, अच्छा? ऐसा ना हो कि गुम हो जाओ फिर, अल्लाह ना करे। वी विल मिस यू मम्मा। मिस यू टू बेटा, मुझे तुम लोग की बड़ी फिक्र रहेगी। मामू के साथ राब्ते में रहना, ठीक है? चलो आओ, मिलके जाओ, मिलके जाओ। रोशन बैग पकड़ो। खोजी, मामू इतने गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी आके मिलो, जल्दी मिलो। ओह शाबाश मेरा बच्चा, मम्मा की जान, मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, मामू को बिल्कुल तंग नहीं करना तुम लोगों ने, ठीक है? मम्मा नो टेंशन, हम तो आपकी मासूम बच्चे हैं। क्यूट प्यारी बच्ची। तौबा, अगर तुम दोनों मासूम हो तो फिर ये शरारती बच्चे कैसे होंगे? अल्लाह बचाए फिर ऐसे शरारती बच्चे। रोशन अंकल, अगर हम शरारती हैं ना, तो आप तो शरारत में हमसे 2 हाथ आगे हैं, शरारती अंकल। मैंने ऐसा क्या किया है? प्लीज अब तुम लोग यहाँ बहस मत करना, ठीक है? पिकनिक के लिए जा रहे हो तो खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। अच्छा, ओके। काफी देर हो गई, खोजी मामू बहुत गुस्सा होंगे। देखिए वो आ गए, खोजी आ गए। अब तो तुम लोग की कोई खैर नहीं है, मैं भी नहीं बचाऊंगी। लो जी, हो गए नाराज? कोई पिकनिक पे नहीं जाएगा। क्यों? कोई बात नहीं खोजी बस। अंकल, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं। यार, ये कोई इंसानियत है? लो जी, मामू तुम लोग के हो गए नाराज और मैं कोई सिफारिश नहीं करने वाली। खबरदार, कोई नहीं जाएगा पिकनिक में। कोई बात नहीं खोजी मामू, मूड अच्छा करें अपना। बिल्कुल नहीं जाएंगे हम, बस। खोजी बस कर दो ना यार, मुझे पता है कि तुम लोगों ने जाना है, फिर इस तरह मुंह फुलाने का क्या फायदा? खोजी। ये तुम क्या समझ रही हो, मैं नाराज हूँ? हाँ तो और क्या? ये मेरा स्टाइल है। ये कैसा स्टाइल है? चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से गाड़ी में बैठो, आ जाओ। खोजी, बच्चों का खास ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे उनकी फिक्र होगी और लास्ट टाइम की तरह मसला नहीं होना चाहिए, प्लीज। तुम फिक्र ना करो, मैं इनके साथ हूँ, और वैसे भी हमारे साथ बल्कि रोशन भी तो है ना कि नहीं? चलो बच्चों, चलो चलो चलो, गाड़ी में बैठो, चलो। ओके, बाय बाय बाय। रामीन, अपना ख्याल रखना, ओके? ओके भैया, बच्चों का ख्याल रखना। चले बाय बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। जाओ ना। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हिफ्ज़ और अमान में रखना, खुशी खुशी जाए और खैर से वापस।
जी रोशन मियाँ, वैसे हम जियारत तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही तुम दरख्तों पर चढ़ते हो ना, ये तुम्हारी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओ खोजी मामू, बात दरअसल ये है कि जो फल दरख्त से तोड़ के खाने में उसका मजा है, वो भला दुकान से खरीद के खाने में कहाँ उसका मजा। हाँ, क्योंकि रोशन अंकल को दुकान से पैसे दे के खाने पड़ते हैं ना। ये हुई ना बात। ओए मानी, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब ये बताओ, जियारत को जियारत क्यों कहा जाता है? हाँ, मुझे आता है इसका जवाब। तो जियारत को जियारत इसलिए कहते हैं कि जियारत में अनवाओ अक़साम के तरह के फ्रूट है, उनमें चेरी है, नाशपाती है और सेब है, बड़े टेस्टी तरह के। तो जो लोग जाते हैं वो उनकी जियारत करते हैं, तो इसीलिए उसको जियारत कहते हैं। गलत जवाब। हाँ बच्चों, तुम में से किसी को पता है? खोजी मामू, जियारत को जियारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग दूर दूर से जियारत रेजिडेंसी की जियारत करने के लिए आते हैं। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन एक बात और भी है, क्या वो किसी को पता है? जियारत को जियारत इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ बुजुर्ग हस्ती हजरत खरवारी बाबा का मजार है। शाबाश, ये हुई ना बात। तो अब तो समझ गए ना रोशन मियाँ। वैसे खोजी मामू, कभी कभी ना ये बच्चे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो मुझे तो ये बात पता नहीं थी, ये तो नीलम ने मुझे बता दिया। नीलम, बहुत शुक्रिया मालूमात में इजाफा करने का। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलो अब हम उतरते हैं। अभी मैं बताता हूँ ये कौन सी जगह है। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। हाँ तो दोस्तों, ये है बोस्तान स्टेशन। बोस्तान स्टेशन? भाई तस्वीर खिंचवाने के लिए इससे अच्छी जगह कोई भी नहीं। आओ जरा सेल्फी के। खामोश। हाँ तो बच्चों बताओ, कैसी जगह है ये? बहुत प्यारी जगह है। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। अब ये बताओ, सबसे पहले मैं किसकी तस्वीर बताऊं? मेरी। नहीं मेरी। नहीं मेरी। क्या मेरी लगा रखा है? ऐसा करते हैं, एक वीडियो क्लिप बनाते हैं, उसमें हम सब आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद एक सेल्फी लेते हैं, ठीक है? ठीक है। वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। बोस्तान जंक्शन। सत्ताए समंदर से बुलंदी 1566.5 एक। शाबाश। अब हम बनाते हैं एक सेल्फी। चलो जी, अपना अपना पोज बनाओ। शाबाश। चलो रेडी हो? यस। तो फिर 1 2 3। चलो वो देखो डब्बों की तरफ चलते हैं, आ जाओ।
हालत किसने कर दी ऐसे? सारी चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है। बच्चे भी तो घर पे नहीं है, डोर भी बाहर से लॉक था। फिर कौन कर सकता है? अल्लाह, कि चोरी तो नहीं हो गई? कमरे से सारा सामान गायब है, सारी ज्वेलरी, पैसे, कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बच्चों का कमरा चेक करके। क्या हो गया? घर में चोरी हो गई है लगता है। हाँ, कंफर्म चोरी हुई है, क्योंकि ज्वेलरी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, बच्चों की बुक्स भी नहीं है, बैग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे घर पे चोरी कैसे हो सकती है? दरवाजा भी बंद था। मैं अफजाल को कॉल करती हूँ, कोई रास्ता निकाल देगा वो। जी रामीन। हमारे घर पे चोरी हो गई है। क्या चोरी? वो भी तुम्हारे घर पे? हाँ हाँ, मेरे घर पे हुई है। बड़ा बहादुर चोर होगा जिसने तुम्हारे घर पे चोरी की। मैं परेशान हूँ और आप चोरों की तारीफें कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि चोर की इतनी जुर्रत कि एक वकील के घर पे चोरी करे। तुम परेशान ना हो, मैं पहुंचता हूँ। ओके ओके। और क्या करूँ? हाँ, खोजी को कॉल करती हूँ। जी रामीन। हाँ खोजी भैया, कहाँ पर हो? अजी अभी हम लोग कुछ देर पहले बोस्तान पहुंचे। क्यों, खैर तो है? घर में चोरी हो गई है, सब कुछ गायब है। क्या? घर में चोरी? किसने की? अब कैसे? मेरा मतलब ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या क्या ले गए हैं? ज्वेलरी गायब है, पैसे गायब है, बच्चों के स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, सब कुछ गायब है घर से। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास इस पर। बस तुम कुछ भी करो, बच्चों को लेके जल्दी से घर आ जाओ। ओके, तुम फिक्र ना करो, हम लोग अभी वापस आ रहे हैं। बच्चों, हमें वापस जाना होगा, एक इमरजेंसी हो गई, जल्दी आओ। बड़े ही प्रोफेशनल चोर थे, कोई सबूत ही नहीं छोड़ा इन्होंने। तो अब कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कोई सुराग मिल जाए। पर हैरत की बात यह है कि वो बच्चों की किताबें क्यों साथ ले गए हैं? यही तो गम खाया जा रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि चलो ठीक है, कैश ले गए, ज्वेलरी ले गए, लेकिन बच्चों के बुक्स, उनका क्या करना था? हो सकता है रामीन, उनके बच्चे भी आपके बच्चों की उम्र के हों, तो उन्होंने सोचा होगा बाहर से खरीदने से बेहतर है यही किताबें लिए चलते। वैसे ये मौका था आपका मजाक करने का? अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। अच्छा, कैश कितना था? यूं ही तकरीबन कोई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? रामीन, इतनी बड़ी रकम घर में रखने वाले जमाने गए, अब बैंक में लोग रखते हैं। कल ही मुझे एक केस की पेमेंट मिली थी, टाइम ही नहीं था। मैंने सोचा घर पे रख लूंगी, जब मौका मिलेगा तो बैंक में जाके जमा करा दूंगी। अगर मुझे पता होता कि चोर आके चोरी करेगा तो मैं पहले से ही सारा कीमती सामान बैंक लॉकर में जमा करा देती। चले, कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जो मुझसे हो सका। हो नहीं सका, जल्द से जल्द कुछ करें, मुझे मेरी सारी चीजें वापस चाहिए। ओफ रामीन, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे चोरी पुलिस वालों ने की हो। पहले चोर पकड़े जाएंगे, हवालात की हवा खाएंगे, दूध का दूध होगा और पानी का पानी। ठीक है, जो भी करें जल्दी करें, मुझे चोर चाहिए। अच्छा, हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। ठीक है, लेकिन अपने वादे को पूरा भी करना। जरूर, इंशाल्लाह। चोर कहीं नहीं जा सकता। अब मुझे इजाजत। जी जी, जाइए। थैंक यू। रोशन भी नहीं है, अब इसको समेटेगा कौन? ये मेरे पास गोल्ड है, इसको मैंने बेचना है। क्या चीज है जनाब? जरा एहतियात से कीमती गोल्ड है भाई। बेचने के लिए आपने
इसकी रसीद वगैरह कोई चीज़ आपके पास? रसीद तो मेरे पास नहीं है, गुम गई। शनाख्ती कार्ड की कॉपी है आपके पास? आई थी शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो बिल्कुल होनी चाहिए, वो दूसरे कपड़ों में रह गए। क्या वजह है आप इसको बेचने? भाई गरीब आदमी हूँ, पैसे की जरूरत है। आप बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक मशकूक किस्म का आदमी आया हुआ है। मामा, वैसे हमने फिल्मों में देखा है कि चोर पैसे और ज्वेलरी चुराते हैं। हमारे वाले तो किताबें भी साथ ले गए। ऐसा लगता है बड़े पढ़े लिखे चोर थे जो किताबें भी साथ चुरा के ले गए। वैसे ये बात समझ से बाहर है, भला कोई चोर किताबें भी चुराता है? ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। अफजाल को भी मैंने बताया, इस बात को लेके वो हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। अक्सर तो ये लोग तकिए के नीचे रख लेते हैं पैसे, देख लेते हैं, किस्मत हमारी खुल जाए शायद। मेरा तजुर्बा काम आ गया। रोशन, तेरी तो मौजा ही हो गया। रामीन, तुम्हारे कहने पे ये केस कैसे क्लोज कर दूं मैं? हमें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करनी होती है, हमें भी आगे जवाब देना होता है। अच्छा ये बताए कि मेरे उस केस का क्या बना? कैश की रकम को तो आप भूल ही जाएं। तुम्हारे जेवरात तुम्हें मिल गए, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, वरना चोरी शुदा माल चोरों से वापस कहाँ मिलता है? अभी सारी कहानी खुलेगी जब अफजाल अंकल आएंगे। अभी तुम रोशन से कोई बात मत करना, ठीक है? ठीक है। क्या हमें कुछ पता चला है? होशियार और कैसे ना वो भाग निकले गई। दोबारा से चेक करते हैं, दोबारा लगा रिकॉर्डिंग लगा उसकी। की बात है ना, रोशन ही लग रहा है। ट्रक पकड़े गए। क्या? रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। मगर डॉलर्स अभी तक मेरे अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? हमें हर हाल में खोजी गिरफ्तार चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैंने कभी गोल्ड मेडल के लालच में काम नहीं किया। आजकल अब्रॉड में मजदूर बच्चों की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम लोग अभी तक नाकाम हो। आई लव मारखोर। क्या हमारा दुश्मन मर गया? दुश्मन इससे बच नहीं सकता।